देखिए बेटा, खंड स और द में आपके अथवा में भी क्वेश्चन आएंगे। देखो, खंड स में पहला जो प्रश्न आएगा वो प्रश्नावली 5 का आएगा। और प्रश्नावली 5 का पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 18 तथा सातवां पद 30 हो तो इसका 15वां पद लिखिए। देखो, आपको पता है तीसरा पद, यहाँ लिखोगे तीसरा पद। तो तीसरे पद को क्या लिखते हो बेटा? पद जब लिखते हैं तो ए एन वाला लगाते हैं, तो A3 बराबर 18 है। तो तीसरे पद को ए एन बराबर A+n-1 गुणा डी। तो यहाँ आ जाएगा आपका, एक पद कम कर दो तो इसको लिखेंगे A3 को A+2D। अच्छा, ये कितना दे रखा है? तो आप लिखोगे सर A+2D बराबर दे रखा है 18। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सातवां पद दे रखा है बेटा यहाँ पर, सातवां पद। और सातवें पद को क्या लिखोगे? A7 बराबर A कम कर दो तो एक कम किया तो 7 में से एक कम किया तो 6D। क्लियर है? और ये कितना दे रखा है? तो आप कहोगे सर A+6D और बराबर दे रखा है 30। क्लियर? इसको आपने समीकरण 1 दे दिया, इसको आपने समीकरण क्या दे दिया? 2। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से देखिए, A+2D बराबर है 18, A+6D बराबर है 30। बेटा यहाँ पर आपको क्या करना है? देखो, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस करते ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 2D में से 6D गया तो आया -4D। इधर क्या आ गया? -12। तो D बराबर क्या आ गया? -12/4, यानी आ गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4, यानी डी का मान आ गया 3। क्लियर? अब करना क्या है? आपको ए का मान ज्ञात करना है। तो देखो, इस डी का मान समीकरण 1 या 2 में से कहीं भी रख दो। तो डी का मान यहाँ लिख देता हूँ, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में जैसे ही रखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? A+2 गुणा डी की जगह 3 बराबर 18। तो A+6 बराबर 18। तो A बराबर 18 - 6, यानी आपका आ गया बेटा A का मान 12। ठीक है? आपको बताना है 15वां पद। देखो, 15वां पद बताना है, यानी एन की जगह क्या आ गया? 15 बराबर A+14D। मैंने कहा था एक पद कम कर दो, 15 है तो 14 लिख दो और गुणा में D कर दो। क्या A का मान आपके पास 12 है, प्लस 14 की जगह 14 है और D की जगह आपके पास 3 है। तो यहाँ आ गया 12 प्लस 14 को 3 से गुणा किया 42। 12 में 14 जोड़े तो कितने आ गए बेटा? 12 में 42 जोड़े तो कितने आ गए? 54। और यही आपका 15वां पद हो गया और यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का था। अब इसका अथवा भी देखते हैं। ठीक है? सॉल्यूशन में आपको अथवा भी बताऊँ। देखो, A - B का होल स्क्वायर, A² + B² बराबर वो कोमा A + B² एक समांतर श्रेणी में। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है? आपके पास दे रखा है A - B का होल स्क्वायर कोमा A² + B² कोमा A + B का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, यानी AP में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में। तो बेटा, समांतर श्रेणी में तो इसकी एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है वो देखते हैं। समांतर श्रेणी में होता है तो अपन यहाँ लिखते हैं कि चूंकि B बराबर जो होता है ना, वो A+C बटा क्या होता है? 2 होता है। क्लियर है? देख देते हैं, अपन चेक भी कर सकते हैं। देखो, A+D, A+2D क्या समांतर श्रेणी इसी रूप में चलती है? तो इसी रूप में चलती है तो बताओ A+C करोगे तो A+2D और बटा 2। तो यहाँ क्या आ गया? A2A +2D बटा 2। क्या 2 कॉमन आ जाएगा तो A+D बटा 2। क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? A+D। तो यही आपको लाना है। B बराबर जो होता है वो A+C बटा 2 एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो सिद्ध करना है अपने को, समांतर श्रेणी है तो।
देखो ए का मान रखो, ए का मान क्या है बेटा यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस सी का मान रखो तो सी का मान है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बटा यहाँ पर क्या है आपके पास 2 है। यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बटे में क्या है 2 है। क्लियर है। यहाँ देखो माइनस 2ab से क्या गया प्लस 2ab गया, ए स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर क्या हो गया 2b स्क्वायर, और बटे में क्या है 2 है। क्या 2 आपका कॉमन आ गया तो क्या आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया, तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बी का मान यही तो है। तो यहाँ आप लिखोगे ए कोमा बी कोमा सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, इति सिद्ध। क्लियर है बच्चों। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 का जो बेटा पहला क्वेश्चन है ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा कोमा 0 तथा 0 कोमा ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो ये कुछ मिसप्रिंटिंग है वहाँ, तो यहाँ पर बी साइन थीटा दे रखा है बुक जो आपकी डेस्क वर्क है, तो होना क्या चाहिए बी कोस थीटा। ठीक है, इसको आपने पहले बिंदु के निर्देशांक को लिख दिया x1 और ये y1, दूसरे बिंदु के निर्देशांक ये x2 हो गया और ये पूरा y2 हो गया। क्लियर है बच्चों। अब देखो x1 y1 x2 y2, इस बिंदु को अपन ने a नाम दे दिया, इसको अपन ने b नाम दे दिया, तो ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट, यहाँ आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए बच्चों बराबर की जगह बराबर है, अंडर रूट की जगह अंडर रूट है। ठीक है, x2 का मान बोलो तो आप कहोगे सर 0, माइनस x1 का मान क्या है तो आप कहोगे a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा और का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 की जगह आपके पास है a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा, फिर y2 माइनस y1 और y1 की जगह 0 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा अंडर रूट की जगह अंडर रूट, देखो x2 माइनस x1 है, x2 माइनस क्या है x1, पहले इसमें से ये घटाएंगे फिर इसके बाद में वर्ग करेंगे, तो घटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये माइनस अंदर गुना हुआ तो माइनस a कोस थीटा और माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ देखो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आ जाएगा a साइन थीटा और माइनस b कोस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ देखो अंडर रूट की जगह अंडर रूट है, यहाँ माइनस अगर कॉमन लेंगे फिर उसका वर्ग करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ वापस यही आ जाएगा आपका a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और 2ab में क्या आ जाएगा 2ab साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है। ये हो गया बेटा आपका b1 का। अच्छा इसका वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा में क्या a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे क्या, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कोस थीटा, और प्लस अब आगे का लिख दो, बताओ यहाँ क्या है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा
फिर माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ये बच्चों देखो, क्या इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है, जबकि यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। अब मेरे पास तो बुक में दे रखा है उसी हिसाब से कर रहा हूँ, बाकी सॉल्यूशन अपना कंडीशन जो है ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या ऐसे ही आएगा बेटा। फिर यहाँ प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ बी स्क्वायर कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीकरण एक से इसका मान 1 होता है और इसका भी मान क्या होता है 1 होता है। तो आपके पास फाइनली जो आंसर आ गया वो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही आपका आंसर। क्लियर है? इस प्रकार से आपको करना है। जो भी मिसप्रिंटिंग है वो टाइपिंग में हो जाती है। ये आपका फाइनल आंसर है। आपकी बुकलेट के अंदर क्या दे रखा है वो देखते हैं। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 15 का पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड अथवा वाला क्वेश्चन। क्या बिंदु 3,2 -2,3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। देखो, जब भी आपको किस प्रकार का त्रिभुज पूछे तो आपको बेटा इन बिंदुओं के मध्य क्या लगानी है, दूरी का सूत्र लगाना है। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का बी है। क्या बिंदु ए दे रखा है 3,2, बी दे रखा है बी -2,-3, सी दे रखा है 2,3, एक त्रिभुज बनाता है। अच्छा, एक त्रिभुज बना रहा है। अब कौन सा त्रिभुज है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा जब भी त्रिभुज की बात करें तो अपन क्या करते हैं, ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ए बी के बीच की दूरी, देखो बराबर सूत्र लगेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो ए के निर्देशांक यहाँ पर दे रखे हैं 3,2, बी के निर्देशांक आपके पास दे रखे हैं -2,-3। ये आपका पहला निर्देशांक हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। बराबर की जगह बराबर, अंडर रूट की जगह अंडर रूट। बोलो x2 का मान क्या है, तो आप कहोगे -2, फिर माइनस x1 का मान 3 का होल स्क्वायर, y2 का मान -3 माइनस y1 का मान 2 का होल स्क्वायर। -2 और -3 कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर। -3 और -2 -5 का होल स्क्वायर। -5 का वर्ग होगा बेटा +25 और -5 का वर्ग होगा 25। 25 और 25 कितना हो गया, तो आप कहोगे अंडर रूट 50। और अंडर रूट 50 का अगर अपन मान निकालेंगे बेटा तो ये आएगा 5√2। क्लियर है? ये आ गई आपके पास ए बी के बीच की दूरी। फिर किसके बीच की दूरी निकालोगे, बी सी के बीच की दूरी। फिर सी ए के बीच की दूरी, यही तो करते हैं त्रिभुज वाले में। तो बी सी के बीच की दूरी वही आपको वापस फॉर्मूला लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? बराबर की जगह बराबर, अंडर रूट बी सी, बी के निर्देशांक लिखो यहाँ नीचे -2, -3, सी के लिखो 2,3। ये आ गया x1 y1 और ये आ गया x2 y2। क्लियर है? तो यहाँ देखो बेटा x2 कितना है, तो आप कहोगे सर 2, फिर माइनस x1 क्या है -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 कितना है, तो आप कहोगे सर -3 का होल स्क्वायर।
यहाँ देखो 2 की जगह 2 है, ये -12 है तो +2 का होल स्क्वायर, +3 की जगह 3 है, ये -12 है तो +3 का होल स्क्वायर। 2 और 2 कितने हो गए, 4 का वर्ग, +3 और 3 6 का वर्ग। 4 का वर्ग आपका 16 होता है और 6 का वर्ग आपका 36 होता है। 16 में 36 जोड़ेंगे तो आएगा बेटा 52। कितना आएगा, 52। क्लियर है। अब बढ़ते हैं बच्चों, 52 का अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 2√13। हो गया। देखते हैं बच्चों आगे, 2√13। फिर सी ए के बीच की दूरी, सी ए के बीच की दूरी, फिर वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर +y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए सी के निर्देशांक आपके पास दे रखा है 2,3, जबकि ए के जो निर्देशांक है वो है 3,2। ये आपका x1 y1 और ये x2 y1। क्लियर बेटा। यहाँ अंडर रूट की जगह अंडर रूट लगाओगे, x2 का मान बोलो 3 - 2 का होल स्क्वायर +2 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। 3 में से 2 गया तो क्या है आपके पास, 1 का होल स्क्वायर। फिर 2 में से 3 गया, -1 का होल स्क्वायर। 1 का वर्ग 1 -1 का वर्ग 1, क्या अंडर रूट 2 आ गया। अब देखो यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है क्योंकि ना तो कोई दो भुजाएं समान है तो अपन, या ना तीनों भुजाएं समान है, जो समबाहु त्रिभुज भी नहीं कह सकते, समद्विबाहु भी नहीं कह सकते। तो क्या बेटा, समकोण त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए अपने को यहाँ पर जो बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा कौन है, तो आप कहोगे 2√13, उसका वर्ग करना है। तो यानी BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग और +CA का वर्ग, यानी जो दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। देखो आप इसको √52 ही लिख दो और √52 का वर्ग कर दो बराबर, इधर अंडर रूट कितना था 50, √50 का वर्ग कर दो और इधर अंडर रूट क्या था 2 का वर्ग कर दो। क्या यहाँ 52 का वर्ग क्या हो गया 52, वर्गमूल 52 का 52 ही होगा, वर्गमूल 50 का क्या होगा 50, वर्गमूल 2 का क्या होगा 2, तो 52 बराबर क्या है 52। अतः A,B,C समकोण त्रिभुज के शीर्ष कौन सा त्रिभुज बनता है, तो क्या लिखोगे, अतः A,B,C समकोण त्रिभुज के शीर्ष। देखिए और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, प्रश्नावली 10 से आएगा 3 नंबर का। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। देखो इसको करने का तरीका कैसे है, यहाँ ऊपर बता रहा हूँ मैं। यह आपके पास बेटा O केंद्र वाला कोई वृत्त है, ठीक है। इस पे ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, इसको अपन ने नाम दे दिया, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और ये क्या है R। यहाँ वृत्त का केंद्र बिंदु दे दिया O। यहाँ इसको मिलाते हैं स्पर्श रेखाओं केंद्र से, ये मिला दिया बेटा। अब देखो सबसे पहले लिखना क्या है, दिया है। सिद्ध करने वाले प्रश्न को इसी प्रकार से करना है, दिया है। हल लिखोगे, हल लिख के करोगे, दिया है ऊपर लिखना है, ठीक है। दिया है O वर्त का केंद्र बिंदु है, O वर्त का केंद्र बिंदु है, O वर्त का केंद्र बिंदु है तथा PQ व PR स्पर्श रेखा है, PQ व PR स्पर्श रेखा है, ठीक है। देखते हैं बेटा आगे। फिर आपको लिखना है सिद्ध क्या करना है, यानी स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो यहाँ स्पर्श रेखा कौन सी है, तो बेटा स्पर्श रेखा है वर्त के बाह्य बिंदु को स्पर्श करने वाले PQ और PR। तो यहाँ लिखोगे PQ बराबर PR, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। फिर लिखोगे बेटा उत्पत्ति, रचना कुछ है नहीं तो उत्पत्ति लिखोगे। उत्पत्ति, अब देखो यहाँ आपके पास 2 त्रिभुज बन गए,
एक बन गया बेटा त्रिभुज ओ पी क्यू, या ओ क्यू पी बोल सकते हो, बोलो त्रिभुज ओ क्यू पी लिख दो। वह त्रिभुज ओ आर पी में, ठीक है। अब क्या क्या लिखना है, देखो ये कॉमन चीजें हैं। देखो ओ क्यू ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ओ आर ये क्या एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ लिखोगे पहले ओ क्यू बराबर ओ आर, ओ क्यू बराबर ओ आर क्यों है, तो ये लिखोगे बेटा एक ही वृत्त की क्या है त्रिज्या है, एक ही वृत्त की क्या है त्रिज्या है, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि इस पर स्पर्श रेखा कौन कौन है, पी क्यू और पी आर, तो पी क्यू बराबर है पी आर, पी क्यू बराबर है पी आर, या ऐसे लिख सकते हो कि कोण ओ पी क्यू बराबर है कोण ओ आर पी, क्योंकि यहाँ देखो पी और क्यू समकोण है 90 डिग्री है, यानी ओ और आर स्पर्श रेखा जो है वो 90 डिग्री के कोण पे झुकी होती है। क्लियर है। अब तीसरी देखो, यहाँ बेटा ओपी है, यहाँ भी क्या है ओपी, क्या ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो ओपी बराबर ओपी क्या है उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन भुजा। ये तीनों बातें आपको लिखनी है। फिर इसके बाद में क्या लिखोगे, इसके बाद में लिखोगे कि इसलिए, यहाँ को ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू, कौन कौन से त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम है पी आर ओ के, सर्वांग सम के नियम से, यानी यहाँ समरूपता कसौटी कौन सी लगेगी, या तो आप बोल सकते हो एस ए एस या आर एच एस से, ठीक है, यानी राइट यानी समकोण हाइपोटेन्यूस कर्ण और भुजा नियम से। या देखो एस ए एस यहाँ भुजा है, यहाँ कोण है और यहाँ भी क्या है भुजा, ठीक है, तो भुजा कोण भुजा या आर एच एस नियम से ये क्या हो गया सर्वांग सम। इसलिए अतः ओ क्यू यानी पी क्यू स्पर्श रेखा बराबर होगी पी आर के, इति सिद्ध, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आपको करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का अथवा देखते हैं नीचे। देखिए अथवा ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखो बड़े वृत्त की जो जीवा है ये वाली, ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर संधि बाधित होती है। यहाँ पर ये स्पर्श बिंदु है बेटा, यहाँ पर, ठीक है, संधि बाधित होती है, यानी अलग दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। यानी इसमें लिखना क्या है बेटा, दिया है, पहले लिखोगे दिया है, क्या दिया हुआ है, दो वृत्त दे रखे हैं, एक तो C1 और एक C2, तो यहाँ लिखोगे C1 व C2 दो सकेंद्रीय वृत्त है, दो सकेंद्रीय वृत्त है, समकेंद्रीय वृत्त है, ठीक है। अब बेटा AB कौन, AB C2 की स्पर्श रेखा है। देखो AB किसकी स्पर्श रेखा है, C2 की स्पर्श रेखा है, और C1 की जीवा है, और C1 की क्या हो गई जीवा हो गई, क्योंकि बड़ा वर्ग C1 ही तो है, C1 की क्या हो गई जीवा। सिद्ध करना है आपको, सिद्ध क्या करना है बेटा कि स्पर्श बिंदुओं को संधिबाधित करती है। देखो ये स्पर्श बिंदु हो गया यहाँ, यानी ये AP ये किसके बराबर हो PB के, तो AP बराबर है किसके PB के, क्लियर है। अब यहाँ आपको रचना लिखनी है, क्योंकि दो त्रिभुज लेने हैं, दो त्रिभुजों से ही तो हल करोगे, तो रचना क्या लिखोगे, देखो बेटा इस A को किससे मिलाया O से, और इस O को किससे मिलाया B से मिलाया, तो यहाँ लिखोगे O को A तथा B से मिलाया, A तथा B से मिलाया, हो गया यहाँ तक। फिर बात आती है बेटा अब उत्पत्ति में, क्या ये मिलाते हैं आपके पास दो त्रिभुज हो गए क्या, तो इसका ऊपर वाला प्रश्न ही बन जाएगा। दो त्रिभुज कौन सा हो गया, त्रिभुज OPA व त्रिभुज OPB से,
ओ पी बी से। क्लियर है? देखो बेटा ओ ए और ओ बी, ये ए के वर्ग की क्या हो गई? त्रिज्या। ओ ए बराबर ओ बी, ए के वर्ग की त्रिज्या। ऐसे ही आपको लिखना है बच्चों एग्जाम में, जब भी आपके 3 नंबर मिलेंगे। ए के वर्ग की क्या है? त्रिज्या। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा इसमें देखो समकोण, क्या ये भी समकोण है और ये भी समकोण है क्या? तो कौन कौन सा कोण हो गया? तो आप कहोगे कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ पी पी, ये समकोण हो गए, यानी 90 डिग्री हो गए। ठीक है, फिर बताइए बेटा यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है? तो आप कहोगे सर ओ ए और ओ बी एक भी वर्ग की त्रिज्या हो गई। अब बताओ यहाँ पर उभयनिष्ठ भुजा कौन कौन सी है? ओ पी और ओ पी, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। उभयनिष्ठ क्या होगी? भुजा होगी। ये तीनों बातें लिखनी है। फिर आपको सर्वांग सम लिख देना है। त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है त्रिभुज ओ पी पी की। कौन से नियम से? तो बेटा यहाँ पर देखो ए के वर्ग की त्रिज्या है तो भुजा, फिर यहाँ समकोण है तो कोण, और यहाँ फिर भुजा है तो एस ए एस। या तो आप लिखोगे एस ए एस, या समकोण है तो आर, कर्ण है तो एच, और भुजा है तो एस। क्लियर है? से इति सिद्धम। इति सिद्धम क्या है? इसलिए ए पी बराबर होगा किसके? पी बी के। इति सिद्धम। क्लियर है? ये आपको करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों आपके पास x दे रखा है और f दे रखा है। जब भी x और f दे दिए तब आपको माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आपका होता है बेटा माध्य बराबर माध्य x बार बराबर, इस प्रकार का प्रश्न 3 नंबर का आएगा बेटा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टा होता है सिग्मा एफ आई। देखो क्लियर? तो अपन यहाँ क्या करते हैं बच्चों, एफ आई एक्स आई निकालते हैं, यानी एफ को एक्स से गुना करते हैं। 1 को 2 से गुना करोगे, 1 गुणा 2 बराबर क्या आया? 2। फिर 2 को 4 से गुना करते हैं तो आया 8। फिर 3 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 15। फिर बेटा 4 को 4 से गुणा किया तो आया 16। 5 को 2 से गुणा किया तो आया बेटा 10। ठीक है, फिर 6 को 2 से गुणा किया तो आया बेटा आपका 12। यहाँ आपको सिग्मा एफ करना है, सिग्मा एफ आई। 2 4 6, 6 5 11, 4 15, 15 और 4 आपका 19। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 2 4 6 5 11, 11 4 कितना हो गया? 15, 15 और 4 19। क्लियर है? यहाँ देखो 2 और 8 10, 10 और 15 आपका कितना हो गया? 10 और 15 आपका हो गया बेटा 25, 25 और 16 आपका हो गया 41, 41 और 10 आपका हो गया 51, 51 और 12 कितना हो गया? 63। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जो हो गया वो आपका हो गया बेटा 63। एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका 63 है और ये आपका 19 है। इसका आपको भाग देना है। तो देखिए इधर रफ कॉपी में करना है। 63 में आप 19 का भाग दोगे, 19 से ये 3 बार 57 आ गया, फिर 6 बच गया, यहाँ दशमलव लग गया तो यहाँ 0, फिर आपका आएगा बेटा 19 30 57, फिर आपका 30 बच गया, 3 हो गया, यहाँ 0 लगा दी तो यहाँ लगभग 1 बार। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 3.31 और यहाँ लगाओगे लगभग लगभग। ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर है। 2 पॉइंटों तक बताना है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 का पहला। अब देखते हैं अथवा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा है पत्तियों की लंबाई का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक जब भी ज्ञात करना होता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो दिए गए आंकड़ों की अधिकतम बारंबारता कितनी है? अधिकतम बारंबारता है बेटा 22। जो अधिकतम बारंबारता होती है वो आपका कहलाता है F1। क्लियर है? और इससे पहले देखो F1 से पहले क्या आता है? 0 आता है, जबकि बाद में क्या आता है? 2 आता है। तो ये आपके पास दिया हुआ है। F0 का मान कितना हो गया? 12 हो गया। F1 का मान कितना हो गया बेटा? 22 हो गया। और F2 का मान हो गया आपका 17 हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ जो है
अंतराल बोले तो अंतर जो है वर्ग अंतराल में अंतर कितने का है, 1 से 9 के लिए 8 का अंतर है, तो h बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर। और जबकि l चाहिए तो l वर्ग अंतराल का पहली जो संख्या है वो कितनी है, 31 है। क्लियर है। अब इसको इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए मान को। तो सबसे पहले यहाँ रखेंगे 31 प्लस, यहाँ मान आराम से बेटा, यहाँ f1 22 है जबकि f0 क्या है, 12 है, बटा 2f1, f1 की जगह है 22 माइनस f0, f0 कितना है 12, फिर f2 है 17 और गुणा में क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे 8। क्लियर है। यहाँ 31 की जगह 31 है प्लस 22 में से 12 गया तो बेटा बचा 10, 2 को 22 से गुणा करो, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, 2 को 22 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बेटा, 44, माइनस 12 और माइनस 17, देखो माइनस 12 और माइनस 17 दोनों जुड़ तो जाएंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, और गुणा में क्या आ गया 8। 31 की जगह 31 है प्लस यहाँ 10, 44 में से 29 गया तो कितना बचा बेटा, 15 और गुणा 8। देखो यहाँ 5 से 2 बार गया, यहाँ 5 से कितनी बार गया, 3 बार। 31 प्लस 2 को 8 से गुणा किया, 16/3, 16 के अंदर बेटा ये रब कार्य है, 16 के अंदर अगर आप 3 का भाग देते हो 5 15, फिर 1 बचता है, यहाँ दशमलव लग गया तो यहाँ 0, 3 से 3 बार 9, फिर 1 0, 3 से 3 बार, तो 31.5 3 2 वैल्यू तक ही है, 31 प्लस 5.33। क्लियर है। 31 और 5.33 कितना हो जाएगा बेटा, 36.33, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। क्लियर है बच्चों। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर है 18। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आनंद आता है इस प्रकार के प्रश्न को समझाने में। देखिए क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार की है, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 18 है। देखो बेटा 2 अंक, तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे, हल लिखोगे, हल लिखा हुआ है माना इकाई अंक, 2 अंक में एक तो इकाई आता है और एक क्या आता है, दहाई आता है। तो माना इकाई अंक x है, जबकि दहाई अंक क्या है भाई, 2 अंक है तो 2 ही लिखेंगे, दहाई अंक आपका मान लिया y है। क्लियर बेटा। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अंकों का गुणनफल 18 है। देखिए अंकों का गुणनफल 18 है। देखो बेटा 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि इसके अंकों का गुणनफल 18 है। यदि इस संख्या में से 63 घटा दिया जाए तो अंकों संख्या के अंकों का स्थान परस्पर। देखो सबसे पहले लिखोगे हल, माना इकाई अंक x है जबकि दहाई अंक क्या है, y है। क्लियर। अब कह रहा है बेटा इन संख्याओं का जो योग है ना वो आपका 18 है। देखो योग भी 18 है और गुणनफल भी क्या है, 18। तो करना क्या है, 18 कैसे होगा, देखो 18 को अपन ऐसे लिख सकते हैं 8, और यहाँ क्या लिख देंगे बेटा 1 गुणा 10। क्लियर है। यानी बाद वाले को अपन ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तब योग कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 18। क्लियर है। अब देखो अपन इस प्रश्न को ऐसे लिख रहे हैं, तो संख्या होगी, तो संख्या होगी या तब संख्या होगी। तब संख्या क्या होगी, जब योग 18 हो रहा है तब आपको लिखना है बराबर, यहाँ क्या होगा बेटा, देखो पीछे वाले का 10 से गुणा किया था किसको, दहाई अंक को, और उसमें इकाई अंक जोड़ा था। यहाँ पर 10 गुणा दहाई प्लस इकाई अंक, तो 10 गुणा दहाई प्लस इकाई अंक। क्लियर है। ये तो आपकी पहली स्थिति थी। अच्छा आपको ये कह रहा है बेटा कि दोनों का जो अंकों का गुणनफल है वो 18 है, तो x गुणा y बराबर क्या आ गया, 18। ये आपका समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। अब देखो आपको ये कह रहा है कि यदि इस संख्या में से 63 घटा दिया जाए, किस संख्या में से बेटा, 10y प्लस x में से, 10y प्लस x, क्योंकि संख्या यही तो है, इसमें से 63 घटा दिया जाए तो माइनस क्या करेंगे 63, तो आपको परिणाम क्या प्राप्त होता है, तो परिणाम प्राप्त होता है तो संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है। संख्या के अंकों का स्थान परस्पर बदल जाता है, यानी जहाँ दहाई था, देखो 10y की जगह तो क्या हो गया 10x, और प्लस क्या आ गया बेटा y। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे,
यहाँ लिख दो 10y प्लस x माइनस 63, इधर इसको ले आओ माइनस 10x माइनस y बराबर 0। क्या 10y में से y गया तो क्या है बेटा 9y, x में से 10x गया तो माइनस 9x और बराबर इधर क्या हो गया 63। क्लियर है? तो यहाँ क्या बचा बेटा 9 कॉमन आ गया तो y माइनस एक्स बराबर 63। तो y माइनस एक्स बराबर आएगा 63/9। तो 63/9 कितना है 7। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा y माइनस एक्स बराबर क्या आ गया 7। तो y बराबर क्या आ जाएगा 7 प्लस एक्स। इसको आप समीकरण क्या दे दो 2 दे दो, समीकरण ये 2 दे दो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो y बराबर 7 प्लस एक्स समीकरण नंबर 2। अब बेटा इस y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखा y बराबर 7 प्लस एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर अब जैसे ही रखोगे आप तो बेटा वहाँ से आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। कैसे करोगे देखो, यहाँ लिखोगे x गुणा 7 प्लस एक्स बराबर 18। ये समीकरण 1 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 7x बराबर 18। यही है, द्विघात समीकरण करना है तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 बराबर 0। क्लियर है? अब इसको करेंगे बेटा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 9x माइनस 2x माइनस 18 बराबर 0। क्योंकि देखो गुणा करने पर तो माइनस 18 एक्स स्क्वायर आई, तो माइनस 18 किसके पहाड़े में आता है 2 नाम 18 या 18 एकम 18 या 3 छंग 18। इन तीनों में से कौन सा गुणनखंड होगा बेटा? तो आप कहोगे सर माइनस 2, ओ सॉरी यहाँ बेटा माइनस का 9 आएगा और प्लस का 2 आएगा। नहीं सॉरी, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा माइनस। क्लियर है? तो बताओ क्या आएगा, प्लस का 9 और माइनस का 2 क्या हो गया प्लस का 7। तो यहाँ क्या आ गया x प्लस 9, यहाँ माइनस 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 9। यहाँ जो है बेटा वही यहाँ है x प्लस 9 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया माइनस 9 और x माइनस 2 बराबर क्या है बेटा 0। तो x बराबर क्या आ गया 2। क्लियर है? अब ये आपके पास x के मान आ गए, आप इस समीकरण में रख दो x का मान समीकरण 1 में। यहाँ ये तो संख्या होगी, तो बताओ 10 की जगह 10 है, पहले अपना x की जगह 2 रख रहे हैं, 10y की जगह क्या है बेटा 9, y बराबर क्या होगा 7 प्लस 2, y बराबर 7 प्लस 2, पहले 2 रख रहे हैं ना, तो y बराबर क्या हो गया 9। ठीक है, तो यहाँ y का मान 9 रखा तो 10 गुणा 9 प्लस 2 बराबर कितना है बेटा 92, पहला आंसर। अच्छा, अपन देखते हैं 92 में से 63 घटाओ। ये कह रहा है ना कि यदि इस संख्या में से 63 घटाएं तो 92 में से 63 घटाओगे तो कितने आएंगे 29। 29 को अगर अपने स्थान चेंज करेंगे, देखो 92 का अगर स्थान चेंज करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बेटा 29 ही प्राप्त होगा ना। अरे यहाँ इकाई को चेंज करेंगे, इसीलिए अपन ने यहाँ क्या किया था कि 10y प्लस एक्स की जगह अपन ने 10x प्लस वाई लिखा था। बोलो क्लियर है? अच्छा, अगर अपना x का मान माइनस 9 ले, x बराबर माइनस 9 लेंगे तो बेटा y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर 7 माइनस 9, यानी y का मान आ गया -2। क्लियर है? समीकरण में रखो तो 10 गुणा -2 और -9 तो -29 आ गया। अगर 63 में से -29 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा 63 माइनस 29 92 हो जाएगा, और 92 को अगर आप एक्सचेंज करोगे तो माइनस का 29, तो आप यही आंसर दे देना 92। क्लियर है? अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई और कर्ण की लंबाई 3√10 दे रखी है। यदि इस छोटी भुजा को तिगुना तथा बड़ी भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो नए कर्ण की लंबाई 9√5 सेंटीमीटर हो जाती है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ज्ञात कीजिए। तीनों भुजाओं को ज्ञात। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा है
कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई, देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज। इसकी कर्ण की लंबाई बेटा ये होता है कर्ण 3√10 दे रखा है सेंटीमीटर। क्लियर है। अच्छा, क्या ये बताओ अपन इसका आधार और ऊंचाई यानी आधार और लंब मान सकते हैं क्या बेटा? जब कर्ण दे रखा है तो PQR, आधार अपन ने x मान लिया और ऊंचाई अपन ने क्या मान लिया, यानी लंब क्या मान लिया, y। अब मुझे एक बात बताओ, क्या पाइथागोरस में लग रही है? आपको दिया क्या है, PQ बराबर y सेंटीमीटर और QR बराबर x सेंटीमीटर, ये आपको दिया है। क्या PR भी दिया है? तो PR बराबर 3√10 सेंटीमीटर। क्या बेटा समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर यानी PR का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार है QR का होल स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर यानी PQ का होल स्क्वायर। क्लियर। PR क्या है? तो आप कहोगे सर 3√10 का होल स्क्वायर बराबर QR है आपके पास बेटा x स्क्वायर और प्लस PQ है y स्क्वायर। इसका अगर आप वर्ग करोगे 3 का वर्ग 9 और √10 का हो गया 10, तो 90 बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको आप समीकरण क्या दे दो बेटा, 1 दे दो। समीकरण इसे क्या दे दिया, 1 दे दिया। क्लियर है। अब देखिए ये कह रहा है दूसरी स्थिति में कि बड़ी भुजा को यानी छोटी भुजा को तिगुना तथा बड़ी भुजा को दुगुना कर दिया जाए। देखो छोटी भुजा अपन ने क्या माननी है बेटा, आधार मानना है। तो प्रश्नानुसार भी लिख सकते हो कि छोटी भुजा को दोगुना, छोटी भुजा को तिगुना। तो छोटी भुजा कौन है, x को 3 गुना कर दिया। अच्छा, जो दूसरी भुजा है उसको क्या करना है बेटा, 2 गुना। ठीक है, यानी पहली भुजा को तिगुना और दूसरी भुजा को 2 गुना करना है। और इसके कर्ण की जो नए कर्ण की लंबाई आई है ये 9√5 आई है। बोलो क्या आई है, 9√5। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये छोटी भुजा है और ये क्या है बेटा, बड़ी भुजा, बड़ी भुजा, और ये कर्ण की लंबाई है, तो मुझे एक बात बताओ, वापस पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। यानी 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर और बराबर 9√5 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो बताओ 3x का होल स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 9x स्क्वायर प्लस 2y का 4y स्क्वायर बराबर 9 का वर्ग 81 और √5 का 5। 81 को 5 से गुणा किया 405, यही हुआ। क्या ये बताओ, यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 405, क्या समीकरण नंबर 2 दे दूँ यहाँ पर। अब बेटा समीकरण 1 से अपन क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर या y स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो हमें अपने क्या किया, यहाँ पर एक काम किया, x स्क्वायर का मान निकाला 90 माइनस y स्क्वायर और वो समीकरण 2 में रख दिया। x स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। अब जैसे रखोगे आप तो यहाँ क्या है बोलो, 9 की जगह तो 9, x स्क्वायर का मान क्या है तो आप कहोगे 90 माइनस y स्क्वायर प्लस यहाँ है बेटा 4y स्क्वायर और बराबर है 405। क्लियर। देखो 9 को 90 से गुणा किया 810 माइनस 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 405, यही है। अब देखो माइनस 9y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस क्या आया 5y स्क्वायर, यहाँ है बेटा 405 माइनस 810, यहाँ माइनस 5y स्क्वायर बराबर आया माइनस 405। माइनस से क्या गया माइनस, y स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे तो 405 और बटे में कितने हो गए 5, कितने आए बेटा 81। अगर मैं y का मान पूछूं बेटा यहाँ से तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस √81, यानी प्लस माइनस 9 आंसर आएगा। ये तो आया बेटा y का मान, किसका, y का। अच्छा माइनस क्यों नहीं ले रहे,
प्लस ही आपको उत्तर देना है, माइनस नहीं देना है, क्योंकि बेटा भुजाओं का मान ऋणात्मक नहीं होता है। क्लियर है? तो +9 ले लिया, बोलो क्या ले लिया? +9। y का मान +9 आ गया, वो आप समीकरण 1 में रख दो। यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब जैसे ही समीकरण 1 में आपने रखा तो बताओ क्या है समीकरण 1? x² प्लस y का मान क्या है? 9 का वर्ग और बराबर 90। तो x² प्लस 81 बराबर 90। तो x² बराबर 90 माइनस 81 बराबर आ गया बेटा 9। तो x बराबर आपका √9 और √9 का मान क्या होता है? 3। तो आपसे भुजाएं पूछी है, तो बताओ पहली भुजा तो क्या होगी? 3, दूसरी भुजा बताओ 9, और तीसरी भुजा आपको दे रखी है 3√10। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, यदि sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर p है और sec थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यों है, सिद्ध करना है क्यों p² माइनस 1 बराबर 2p। ठीक है, तो मैं यहाँ मान रख देता हूँ, इसको यहीं कर देते हैं। p बराबर है, यानी सिद्ध करना है तो LHS लेने पर, LHS लेने पर। ठीक है, LHS क्या है बेटा? क्यों का मान दे रखा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, और यहाँ p², तो p² की जगह कौन है? तो आप कहोगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और फिर है बेटा -1। ठीक है, अब अपने को आंसर में लाना है 2p, 2p सॉरी 2p। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेक थीटा प्लस आएगा कोसेक थीटा, यहाँ पहले इसको सोल्व कर लीजिए। क्या a प्लस पी का होल स्क्वायर हो गया? तो यहाँ आ गया बेटा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा और cos थीटा। क्लियर? और माइनस का आ गया बच्चों 1, ये जो प्रश्न में दे रहे थे। ठीक है, अब कैसे करते हैं? अब बेटा कैसे करना है, देखो सेक थीटा और कोसेक थीटा आपको बताया था, जब भी सेक और कोसेक यानी साइन कोस के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसको साइन कोस में बदल दो। बोलो 1/cos थीटा प्लस 1/sin थीटा। क्लियर है? यहाँ देखिए बेटा sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है? 1, प्लस यहाँ क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, और माइनस क्या है 1। हो गया? क्या बताओ +1 से -1 कैंसिल हो गया, यहाँ एलसीएम क्या आ गया? तो आप कहोगे सर जो नीचे दे रखा है वो एलसीएम आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है? क्या कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया बेटा? साइन थीटा। क्या साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? कोस थीटा। और यहाँ गुणा में है बेटा 2 sin थीटा कोस थीटा। क्या गुणा में है? तो बताओ इससे ये कैंसिल हो गया, और ये ऐसे आ गया क्या? 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा, और 2 sin थीटा प्लस कोस थीटा जो है वो p का मान दे रखा है क्या? तो यहाँ आ गया बेटा 2p, LHS बराबर RHS इति सिद्ध। हो गया बच्चों? ये करना था। क्वेश्चन नंबर 19 है बेटा, यदि sin थीटा प्लस कोस थीटा बराबर p है और sec थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यों है, सिद्ध करना है क्यों p² माइनस 1 बराबर 2p। ठीक है, तो मैं यहाँ मान रख देता हूँ, इसको यहीं कर देते हैं। p बराबर है, यानी सिद्ध करना है तो LHS लेने पर, LHS लेने पर। ठीक है, LHS क्या है बेटा? क्यों का मान दे रखा है सेक थीटा
प्लस कोसेक थीटा, और यहाँ पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर की जगह कौन है, तो आप कहोगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और फिर बेटा -1। ठीक है, अब अपने को आंसर में लाना है 2p, 2p सॉरी 2p। ठीक है, तो यहाँ देखिए सेक थीटा प्लस आएगा कोसेक थीटा, यहाँ पहले इसको सोल्व कर लीजिए, क्या a प्लस पी का होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ आ गया बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कोस थीटा। क्लियर है, और माइनस का आ गया बच्चों 1, ये जो पर्सन में दे रहे थे। ठीक है, अब कैसे करते हैं, अब बेटा कैसे करना है, देखो सेक थीटा और कोसेक थीटा आपको बताया था, जब भी सेक और कोसेक यानी साइन कोस के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसको साइन कोस में बदल दो, बोलो 1/कोस थीटा प्लस 1/साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ देखिए बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, प्लस यहाँ क्या है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस क्या है 1। हो गया, क्या बताओ, +1 से -1 कैंसिल हो गया, यहाँ एलसीएम क्या आ गया, तो आप कहोगे सर जो नीचे दे रखा है वो एलसीएम आ गया साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है, क्या कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया बेटा साइन थीटा, क्या साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया कोस थीटा, और यहाँ गुणा में है बेटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या गुणा में है, तो बताओ इससे ये कैंसिल हो गया, और ये ऐसे आ गया क्या 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो है वो पी का मान दे रखा है क्या, तो यहाँ आ गया बेटा 2p, LHS बराबर RHS, इति सिद्ध। हो गया बच्चों, ये करना।